दोस्तों नमस्कार। एक बार एक व्यक्ति बहुत ही धनवान था और उसकी दो संतान थी। एक बेटा था और एक बेटी थी। उसकी बेटी बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही आज्ञाकारी थी। पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। लेकिन उसका बेटा एकदम निकम्मा था। वो कोई भी काम नहीं करना चाहता था और बिना काम किए हर समय पैसे की डिमांड अपने फादर से करता रहता था। आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये चाहिए। उसका फादर उसकी आदतों से बहुत परेशान था, क्योंकि वो व्यर्थ में पैसा इधर उधर बर्बाद करता रहता था। एक बार उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि अब मैं तुम्हें धन नहीं दूंगा और तुम्हें अब रोज मेरे पास धन कमा कर लाना पड़ेगा और मुझे देना पड़ेगा। वो लड़का बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा पिताजी ने ऐसा कह दिया है, मैं कहाँ से धन लाऊंगा। उसने युक्ति लगाई। वो अपनी माँ के पास गया अगले दिन सुबह और माँ से कहा कि मुझे थोड़ा धन चाहिए। माँ ने कहा कोई बात नहीं, तू ले ले थोड़ा सा धन, मैं तुझे दे देती हूँ। उसने थोड़े से पैसे दिए और वो व्यक्ति शाम को पिताजी के पास गया। वो उन पैसे उनको दे दिए। उसका पिताजी, ये मैं पैसे लाया हूँ। पिताजी ने कहा अच्छा तू मेरे साथ चल। वो गए गांव के पास, एक कुएं में ले गए और वो रुपए जाकर कुएं में फेंक दिए। वो बच्चा भी देखता रहा और दोनों लोग थोड़ी देर में वापस घर आ गए और आराम से सो गए। इसी प्रकार दूसरे दिन, अब वो माँ से तो पैसे मांग नहीं सकता था, तो उसने अपनी बहन से पैसे मांगे। बहन ने भी कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा धन दे देती हूँ। तो उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने उनसे धन लिया और जाकर फिर अगले दिन पिताजी को दे दिया। पिताजी फिर उसको कुएं के पास ले गए और वो जो पैसे जाकर कुएं में डाल दिए। वो बच्चा देखता रहा और वापस आ गया। तीसरे दिन इसी प्रकार वो अपने एक मित्र के पास गया, उससे धन लिया और लाकर पिताजी को दे दिया। पिताजी ने फिर वही किया, कुएं में जाकर धन फेंक दिया, नोट फेंक दिए। इसी प्रकार 15-20 दिन बीत गए और वो बच्चा कहीं ना कहीं अपने जितने भी संबंधी दोस्त थे उनके पास जाता रहा और पैसे लाता रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसे कोई भी धन देने के लिए तैयार नहीं था। अब वो बड़ा परेशान हुआ कि अब मैं क्या करूँगा। पिताजी से वायदा किया कि मैं रोज आपको धन कमा कर ला कर दूंगा। तो बड़ा परेशान वो बाहर गया तो उसे एक फैक्ट्री दिखाई दी। तो उस फैक्ट्री में जाकर उसने उसके मालिक से कहा मैं कुछ काम करना चाहता हूँ और कुछ धन कमाना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, तुम आओ यहाँ पर पूरी दिहाड़ी करो और शाम को तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। उस व्यक्ति ने जी तोड़कर वहाँ मेहनत की। बच्चे ने सारा दिन हथौड़ा चलाया, पसीने में तरबतर हो गया और फिर जब आने लगा तो मालिक ने उसको कुछ धन दिया। ये पैसे मैं तुझे दे रहा हूँ, इसे लेके तुम अब जा सकते हो, ये तुम्हारी दिहाड़ी है। थका हारा वो बच्चा अपने पिताजी के पास आया और वो पैसे अपने पिताजी के हाथ में पकड़ा दिए कि पिताजी ये मैं अपनी मेहनत की कमाई लाया हूँ। पिताजी ने कहा ठीक है चलो। तो फिर लेकर उस कुएं के पास गए और जैसे ही वो उस कुएं में उन पैसों को फेंकने लगे, उस बच्चे ने पिताजी का हाथ पकड़ लिया और बहुत गुस्से में बोला कि मेरी इतनी मेहनत की कमाई और आप उसे कुएं में डाल रहे हैं, मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। तो पिताजी ने कहा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। आज वास्तव में जो तुम्हारी कमाई है, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। अब इसे मैं कुएं में नहीं फेंकूंगा। मुझे पता लग गया कि आज पहली बार तुम जो है ये पैसा कमा कर लाए हो।
इसका अर्थ ये हुआ कि पहली बार उस बच्चे ने भी अपनी मेहनत की कमाई की वैल्यू की, उसकी वैल्यू को समझा, और इसीलिए उसने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। और पिता भी जानते थे कि ये रोज कहीं ना कहीं से मांग के लाता है और मुझे पकड़ा देता है, इसीलिए जब मैं पैसा कुएं में डाल देता हूँ तो उसको कोई दुख नहीं होता। लेकिन अपनी मेहनत की कमाई हुई धन अगर कुएं में चला जाए तो कितनी तकलीफ होती है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी जब हम मेहनत से, ईमानदारी से और निष्ठा से कोई काम करते हैं और फिर उससे जो कमाई करते हैं, हम उसकी वैल्यू को समझते हैं। उस धन को हम यूं व्यर्थ नहीं जाने देते, और अगर वो धन व्यर्थ जाता है तो हमें बहुत दुख और पीड़ा होती है। तो दोस्तों, हम भी अपने बच्चों को ये सिखाएं कि आप धन को किस तरीके से प्राप्त करना है, धन को किस तरीके से कमाना है। ईमानदारी से की हुई कमाई और सत्य के साथ की हुई कमाई और मेहनत और ईमानदारी से की हुई कमाई की वैल्यू बच्चा समझेगा। अगर उसे आप यूं ही वेस्ट पैसा देते रहेंगे, उसे फालतू पैसा देते रहेंगे खर्च करने के लिए, वो कभी भी उस पैसे की वैल्यू को नहीं समझेगा। उसे मेहनत की कमाई करना सिखाइए और उसे बताइए कि कैसे तुम मेहनत से कमाकर अपने पैसे की वैल्यू कर सकते हो, तब उसे तुम व्यर्थ नहीं फेंकोगे और उसे सही जगह पर लगा सकोगे। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।